Hello everyone and welcome to Tathyam. So today we are going to discuss about Poisson's distribution. So without further ado, let's jump straight into the topic. ठीक है, क्या होता है Poisson distribution? So Poisson distribution is a model, okay, and it models the number of times an event happens in a fixed interval of time or space when the events happen randomly and independently and when the average rate is constant. ओके सो व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट किस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ दिस एक्सपेरिमेंट फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेट्स से तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स हो, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स हो, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स है लेट्स से, ओके, एंड इन ईच ट्रायल an event is there is an event which has the probability to happen। ठीक है, सारा ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी होगा इवेंट हैपन होने का वो सेम रहेगा, दैट इज पी, स्मॉल पी। ठीक है, और लेट्स से तो ये फर्स्ट ट्रायल है, ये सेकंड ट्रायल है, ये थर्ड ट्रायल है, ये फोर्थ ट्रायल है, डॉट डॉट डॉट, ये nth ट्रायल है। ठीक है, अब इवेंट्स जो इवेंट है वो रैंडमली रैंडमली हैपन अमॉन्ग द ट्रायल्स, ओके, ठीक है, और द इवेंट्स दैट हैपन इज इंडिपेंडेंट, इवेंट विल हैपन इंडिपेंडेंटली, मतलब इफ द इवेंट इज हैपेंड इन द फर्स्ट ट्रायल देन इट विल नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हैपनिंग इन द नेक्स्ट ट्रायल। ठीक है, अब तो ऐसा जो एक्सपेरिमेंट है ना, ऐसा एक्सपेरिमेंट को वी कैन मॉडल एज वी कैन एज्यूम दैट इट विल फॉलो पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब एवरेज रेट क्या है? एवरेज रेट है कि एवरेज रेट है नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट हैपन्स इन द एक्सपेरिमेंट इन एन नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है ये तुम्हारा इवेंट इज number of trials into probability of the event happening in each trial। ठीक है, NP, ओके। अब अगर हम ये सेम एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट करते हैं, सेम नंबर ऑफ ट्रायल्स को दोबारा रिपीट करते हैं इन आइडेंटिकल कंडीशन, तो लैम्डा विल अगेन बी NP, सो एवरेज रेट इज कांस्टेंट। तो अब देखो कैसा एक्सपेरिमेंट को हम लोग पॉइसन एज्यूम कर सकते हैं कि इट विल फॉलो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। फिक्स्ड इंटरवल हो, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेस हो, फिक्स्ड इंटरवल हो, ठीक है, एन यहाँ पे इंटरवल क्या है, एन है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, ओके। इवेंट्स हैपन रैंडमली इवेंट हैपन हो रहा है और इंडिपेंडेंटली एंड व्हेन एवरेज रेट इज कांस्टेंट एंड पी इज वेरी स्मॉल एंड पी इज वेरी स्मॉल, P is very small, that is P tends to 0, probability of the event happening in each trial is very small। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल दे, लेट्स सी द एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 1 लाख बल्ब्स, 1 लाख बल्ब प्रोड्यूस करता है डेली, जिसमें 0.02% आर डिफेक्टिव। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा है, ओके। तो चेक करने का कंडीशन देखो, फर्स्ट नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, 10 लाख है, 1 लाख है, ओके। मतलब 1 लाख ट्रायल मतलब क्या, 1 लाख बल्ब प्रोड्यूस किया, ईच बल्ब को हम पिक कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं वेदर इट इज़ डिफेक्टिव और नॉट। सो 1 लाख टाइम हम चेक करेंगे क्योंकि 1 लाख बल्ब है, सो नंबर ऑफ ट्रायल इज 1 लाख, ओके। अब प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव इज 0.02%, इज वेरी स्मॉल, so this condition satisfied for Poisson's distribution, this condition is also satisfied। अब
इवेंट्स हैपन रेंडमली, ओके, फिक्स्ड इंटरवल, ओके, ठीक है। अब एवरेज रेट कांस्टेंट है कि एवरेज रेट कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ, तो एवरेज रेट यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है, कांस्टेंट है कि 0.02% बल्ब डेली डिफेक्टिव निकल रहा है, तो एवरेज रेट कांस्टेंट। यहाँ पे देखो एवरेज रेट क्या हो जाएगा, एवरेज रेट हो जाएगा NP 10⁵ इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कांस्टेंट क्वेश्चन में दे दिया है। अब अगर पहला बल्ब डिफेक्टिव निकला तो क्या दूसरा बल्ब का डिफेक्टिव निकलने का प्रोबेबिलिटी चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया हुआ 0.02% है डिफेक्टिव, ठीक है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। सो वी कैन एज्यूम दिस एक्सपेरिमेंट टू फॉलो पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरा एग्जांपल, एक्सीडेंट एट ए सिग्नल। लेट्स से सिग्नल पे हम खड़े हो गए, ठीक है। अब सिग्नल से डेली थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल पास होता है, ठीक है, और चेक कर रहे हैं कि एक्सीडेंट हो रहा है कि नहीं, इफ़ एनी व्हीकल इज विल मीट विथ एन एक्सीडेंट और नॉट। तो नंबर ऑफ ट्रायल इज़ वेरी लार्ज, ओके, probability that a vehicle will meet with an accident is very low, okay, and average rate, let's say average rate is constant, daily एक फिक्स्ड नंबर ऑफ व्हीकल का एक्सीडेंट होता है, सो वी कैन एज्यूम दिस एज पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ठीक है। अब देखो एक नोट करने वाला चीज़ यहाँ पे ये है, एक नोट करने वाला चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वी आर नॉट चूजिंग सक्सेस और फेलियर हेयर, वी आर ओनली काउंटिंग ऑकरेंसेस ऑफ इवेंट्स, ठीक है। वी आर नॉट चूजिंग, ओके। अब देखो एक और नोट करने वाला चीज़ ये है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ना is originally a limiting case of binomial distribution when number of trials is very high and probability is very small. Poisson distribution originally is a limiting case of binomial distribution when number of trials is very large and probability of success in each event in each trial is very low, but NP is equals to lambda is constant, ठीक है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक लिमिटिंग केस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही, ठीक है। अगर मान लो कोई एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है और अगर उसका नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा कम है एंड NP इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, देन दैट एक्सपेरिमेंट condition, then that experiment will follow Poisson's distribution, okay, ठीक है। अब नोटेशन देख लेते हैं। नोटेशन ऑफ Poisson distribution is simply this: x distributed as Poisson lambda। lambda क्या है? एवरेज रेट ऑफ इवेंट्स पर इंटरवल, ठीक है। अब पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू k, मतलब k नंबर ऑफ ऑकरेंसेस होने का, k नंबर ऑफ ऑकरेंसेस इवेंट का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? सो इट इज़ गिवन बाई e टू द पावर माइनस लैम्डा टू द पावर k डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल, ठीक है, वेर k इज नंबर ऑफ ऑकरेंसेस। अब देखो ये एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल देखते हैं। अब 10 डिफेक्टिव बल्ब निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस है? तो क्या हो जाएगा? सिंपली प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस लैम्डा इज व्हाट?
this value minus lambda, or lambda to the power 10 divided by 10 factorial. So this will be the probability कि 1 लाख बल्ब में 10 डिफेक्टिव निकलने का ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. ठीक है. ई क्या हो, 2.718. अब शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं. शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. अगर फॉर स्मॉल लैम्डा द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड. ठीक है. फॉर large lambda around for greater than 10 as a rule of thumb, okay, it begins to look like normal distribution. ठीक है. ओके. अब so let's look at the conditions to assume an experiment follows Poisson distribution. तो ये सारा कंडीशन हो जाएगा. पहले चेक करना कि probability of the event happening in each trial is very small and n is very large. Okay. Second check point is events are independent. ठीक है, मतलब एक event will not affect the probability of the event happening in the next trial. Okay. And lambda is constant. Average rate of the event happening in the fixed interval is constant. Okay, so yeah, this is it for today, and if you have any doubt you can leave a comment and we will meet in the next video. So thank you.